भक्तों, इस साल 26 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया घर में इस जगह फेंक देना रुपए पैसे से हमेशा भारी रहेगी आपकी तिजोरी और आपकी जब, क्योंकि इस साल की पाप मोचनी एकादशी बेहद ही चमत्कारिक और फलदायी एकादशी होने वाली है। पाप मोचनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। भक्तों साथी, हम आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा एक ऐसा महा उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर अपने सच्चे मन से किया तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, साल की जितनी भी एकादशी होती है सभी बेहद ही खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वक्त होते हैं। इसी तरह यहां पर हम आपको आज बताने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी, जो कि 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी पड़ती है। इस एकादशी की मान्यता है कि इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़ा एक उपाय करते हैं तो मां के चलिए आपको लाभ ही लाभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल डैक ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, तुलसी के नीचे एक खास चीज बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है। बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता और रुपए पैसों की कभी कमी नहीं रहती। यह चीज 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार को समृद्ध बना सकती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि वे इस दिन पूरे परिवार की सुख समृद्धि और कुशलता की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस बार 2025 में पाप मोचनी एकादशी 26 मार्च को आ रही है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे में एक खास चीज डाल देते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है और आप धन दौलत से भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी में कभी भी गलत चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुलसी को अर्पित करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सही चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक विशेष चीज बांध देते हैं तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी को पूजने से जीवन में सुख शांति आती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो भक्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि तुलसी में कौन सा जल नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए और कौन सी चीज तुलसी के नीचे बांध देने से आर्थिक रूप से जबरदस्त लाभ होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे महत्व बताया गया है। वह तो तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का बॉक्स श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां ऐसे दूर हो जाती हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है
वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी माता उन्हें अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों 26 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध जल लें और तांबे के पात्र में भरकर तुलसी माता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन भूलवश उन्हें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस विशेष दिन पर तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें और का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आप में पापमोचनी एका के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। क्योंकि भक्तों, यह जो पापमोचनी एकादशी है 26 मार्च यानी कि शनिवार के दिन पड़ी है। इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग तुलसी माता की पूजा तो करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को हमेशा नई चुंदरी ही चढ़ा चाहिए। खासकर साल में एक बार पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी को नई चुनरी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। इस साल 26 मार्च 2025 को पापमोचनी एकादशी है और इस दिन अगर आप तुलसी माता को नई चुनरी अर्पित करेंगे तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। तुलसी माता को कभी भी बिना चुनरी के नहीं रखना चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए और पापमोचनी एकादशी इस बदलाव के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। इसके अलावा तुलसी विवाह करवाने का भी बहुत महत्व होता है। तुलसी विवाह से न सिर्फ जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए उनके स्वरूप शालिग्राम को भी तुलसी के पास रखना चाहिए और उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन कुछ लोग भूलवश तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील और अत्यंत पूजनीय होता है। हिंदू धर्म में इसे माता का स्थान दिया गया है, इसलिए इसकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और ना ही कोई गलत कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है।
तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को तुलसी में जल अर्पित करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी को जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। इससे तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप धन की वृद्धि चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन, जो इस बार 26 मार्च को है, तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का सिक्का रखें। यह सिक्का आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से मिल सकता है या फिर हो सकता है कि आपके पास पहले से ही मौजूद हो। इस सिक्के पर माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी की छवि होनी चाहिए। 26 मार्च के दिन इसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दें और अगले दिन उस सिक्के को उठाकर स्वच्छ जल से धो लें। इसके बाद इसे नित्य पूजा के स्थान पर रखकर लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर सुरक्षित रखें। इससे धन की बरकत बनी रहेगी, खर्चा कम होगा और आय में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई व्यापार या दुकान चलाते हैं तो यह सिक्का अपने व्यापार स्थल, दुकान के गल्ले या कैश काउंटर में रख सकते हैं। इससे कारोबार में तेजी आएगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और व्यापार में लाभ होगा। यह उपाय करने से घर और व्यापार दोनों में आर्थिक उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको पापमोचनी एकादशी के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर ही तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जो पाप मोचनी एकादशी है वह 26 मार्च शनिवार के दिन पड़ रही है। इसलिए आपको क्या करना है कि मंगल देवता हनुमान जी सकता शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह जने दोष दूर हो जाएगा, पर जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन धनिया का कौन सा उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे और आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ती जाए
तो पाप मोचनी एकादशी के दिन धनिया के दाने से एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और एक छोटी कटोरी में साबुत धनिया के दाने लें। फिर इन्हें अपने घर के तुलसी के पौधे के पास रखें और सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें और यह प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन का आगमन होता रहे। अगले दिन इस धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी पैसे रखने की जगह या अलमारी में रख दें। अगर संभव हो तो इस धनिया के कुछ बीज अपने घर के गमले या बगीचे में भी बो दें। जब यह बीज अंकुरित होंगे और इनसे छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करने से आपको इसके शुभ फल अवश्य मिलेंगे और आपके जीवन में धन सुख और समृद्धि का संचार होगा। अगर आपके घर में खुद बुध एक से ज्यादा तुलसी के पौधे उगने लगे तो समझिए कि यह बहुत शुभ संकेत है। ऐसा होना घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, जिससे घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधों की उपस्थिति से तुलसी माता नाराज हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। खास तौर पर नागफनी जैसे पौधों को तो गलती से भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधे तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और घर में अशांति बढ़ती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी पत्तियां और कलियां नहीं आती बल्कि सिर्फ कांटे निकलते हैं, उन्हें घर में रखना ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे घर के माहौल को भी नकारात्मक बना देते हैं और सुख शांति में बाधा डालते हैं। इसके विपरीत अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी खुद चलकर आती हैं। इसलिए तुलसी के साथ केले का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, अगर आपको 8 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तरा की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। चरणामृत को शास्त्रों में अमृत तुल्य और औषधि के समान माना गया है। जो भी श्रद्धा भाव से इसका सेवन करता है उसे न केवल शारीरिक लाभ मिलता है बल्कि आत्मिक शुद्ध भी होती है और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग चरणामृत लेने के बाद उसे अपने सिर पर हाथ फेर कर लगा लेते हैं, जबकि शास्त्र में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से पूरे आदर और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। अब बात करें शालिग्राम की, तो इसे घर में लाने से पहले यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई तरह के शालिग्राम मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए शालिग्राम हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही लाना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से भी अधिक फलदायी होती है शालिग्राम की पूजा। इसलिए यदि आप शालिग्राम को घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसके नियमों का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। शालिग्राम को प्रतिदिन चंदन लगाना चाहिए और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। साथ ही रोज पंचामृत से स्नान कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शालिग्राम स्वयं सात्विकता और शुभ ग्रहों का प्रतीक होता है, इसलिए इसकी पूजा से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अंत में एक और जरूरी बात, तुलसी का पौधा कभी भी किसी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी नित्य सेवा और पूजा करना बहुत जरूरी है। बिना देखभाल और पूजा के तुलसी को लगाना उचित नहीं माना जाता। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा लगाने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि तुलसी माता सिर्फ भक्ति और सेवा से प्रसन्न होती है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी सही तरह से सेवा और देखभाल करना बहुत जरूरी है। तुलसी माता सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से ही प्रसन्न होती हैं। अगर आपने तुलसी लगाई और उसकी उपेक्षा कर दी तो यह माता तुलसी का अपमान होगा, जो किसी भी तरह से उचित नहीं माना जाता। ऐसा करने से आपको नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए तुलसी को घर में लगाने के बाद उसकी नित्य सेवा और पूजा अवश्य करें। तुलसी माता की कृपा पाने के लिए एक खास उपाय बताया गया है, जिसे अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान होंगी और आपको अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद मिलेगा। आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ और समृद्धदायक साबित हो सकता है। अगर आपने तुलसी माता की नित्य सेवा करके विधि विधान से उनकी पूजा कर ली तो जनवरी के महीने से ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। यह उपाय बेहद प्रभावी और लाभकारी माना गया है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करता है उसे निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन में वृद्धि होगी और आप 2025 में एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए बिना किसी संदेह के इस उपाय को अपनाएं और तुलसी माता की कृपा से अपना जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। राधे राधे।